यह इमरान खान की कहानी है, एक क्रिकेट लेजेंड जो एक पॉलिटिकल फोर्स बन गए। उन्होंने उस सिस्टम को ही चुनौती दी जिसने दशकों तक पाकिस्तान पर राज किया। वह थे हीरो जिन्होंने 1992 में पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिताया। करोड़ों लोग उन्हें प्यार करते थे, लेकिन फेम में डूबने के बजाय उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की बेरहम दुनिया में एंट्री ली, जहां डायनेस्टीज और मिलिट्री का राज चलता था। खान का सफर एक देश के आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल की गाथा है, जो उनके जबरदस्त उठने और गिरने से बताई गई है। क्रिकेट पिच से लेकर जेल तक उनकी जिंदगी ने पाकिस्तान को अंदर तक हिला दिया है। आज हम इमरान खान वर्सेस द सिस्टम के टॉप 10 मोमेंट्स गिन रहे हैं। 1992 पाकिस्तान उम्मीद के लिए बेताब 39 साल के इमरान खान के लीडरशिप में था। एक आखिरी शॉट के लिए रिटायरमेंट से वापस आए थे। टीम को कम आंका गया था, लेकिन खान के कॉर्नर्ड टाइगर्स मंत्र ने एक चमत्कारी बदलाव लाया। सभी मुश्किलों के खिलाफ उन्होंने वर्ल्ड कप जीता, इंग्लैंड को हराया जो पहले उपनिवेशवादी शासक थे। देश खुशी से झूम उठा। एक पल के लिए सभी बंटवारे खत्म हो गए। खान सिर्फ एक क्रिकेटर से बढ़कर बन गए। वह उम्मीद का प्रतीक थे। इस जीत ने उन्हें बेजोड़ पब्लिक ट्रस्ट दिया। यह आइडिया पैदा किया, अगर वह एक टीम को यूनाइट कर सकते थे तो शायद वह एक देश को भी यूनाइट कर सकते थे। सिस्टम को अभी पता नहीं था, लेकिन उसका सबसे बड़ा चैलेंजर अभी अभी क्राउन हुआ था। स्टेज तैयार था। वर्ल्ड कप के बाद खान शान से रिटायर हो सकते थे। इसके बजाय उन्होंने एक कैंसर हॉस्पिटल बनवाया। फिर 1996 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई बनाई, करप्शन से लड़ने का वादा किया। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एक बंद क्लब थी, जिस पर डायनेस्टीज और पावर ब्रोकर्स का कब्जा था। खान जो बाहर के थे, उनका मजाक उड़ाया गया और उन्हें खारिज कर दिया गया। पीटीआई ने सालों तक स्ट्रगल किया। अपने पहले इलेक्शन में 0 सीटें जीती। करिश्मा और एक ट्रॉफी वोटों में नहीं बदले। सिस्टम को बाहर वालों को बाहर रखने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन खान अथक थे। धीरे धीरे जमीन से एक आंदोलन खड़ा कर रहे थे। उनका वादा पुराने सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ना। 30 अक्टूबर 2011 लाहौर। खान ने अपने प्रतिद्वंद्वी के गढ़ में एक रैली बुलाई, बिना किसी पार्टी मशीनरी के, सिर्फ एक मैसेज के साथ। लाखों लोग आए, युवा, बूढ़े, अमीर, गरीब, पीटीआई के झंडे लहराते हुए और बदलाव की मांग करते हुए। एस्टेब्लिशमेंट का हंसना बंद हो गया। एक तीसरी पॉलिटिकल फोर्स आ चुकी थी। खान ने पारंपरिक पावर ब्रोकर्स को बाईपास किया, सीधे लोगों से अपील की। खेल हमेशा के लिए बदल गया था। सिस्टम को नोटिस मिल चुका था। 2013 के इलेक्शन पीटीआई के लिए ब्रेक थ्रू होने वाले थे। खान वोट से कुछ दिन पहले घायल हो गए थे, फिर भी उन्होंने उम्मीद जगाई, लेकिन नतीजों ने उनके सपोर्टर्स को चौंका दिया। पीटीआई तीसरे नंबर पर आई, धांधली के व्यापक आरोपों के बीच। खान ने हार मानने से इनकार कर दिया। जांच और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की मांग की। सिर्फ 4 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का ऑडिट करने की उनकी मांग ठुकरा दी गई, जिससे शक और बढ़ गया। पारंपरिक अपोजिशन खेलने के बजाय वह एक धांधली वाले सिस्टम के खिलाफ एक अथक क्रूसेडर बन गए। लड़ाई की लाइनें खींच दी गई थी। मुकाबला तो अभी शुरू ही हुआ था। अगस्त 2014 खान ने आजादी मार्च निकाला। लाखों लोगों को इस्लामाबाद ले गए। 126 दिनों तक उन्होंने पार्लियामेंट के बाहर डेरा डाला, सरकार को पंगु कर दिया। यह धरना कुछ हद तक प्रोटेस्ट था, कुछ हद तक फेस्टिवल, लेकिन तनाव बहुत ज्यादा था। हिंसक झड़पें, मीडिया का तमाशा और मिलिट्री इंटरवेंशन की अफवाहों ने देश को अपनी चपेट में ले लिया। सपोर्टर्स ने उन्हें एक क्रांतिकारी देखा, विरोधियों ने उन्हें एक अराजकतावादी देखा। धरना सरकार को गिराने में नाकाम रहा, लेकिन खान की छवि को एक समझौता न करने वाले फाइटर के रूप में पक्का कर दिया। उनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट ब्रांड अब बेरोक-टोक था। 2016 पनामा पेपर्स लीक ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के परिवार की सीक्रेट दौलत को उजागर किया। खान ने इस मौके का फायदा उठाया, केस को सुप्रीम कोर्ट और सड़कों पर ले गए। महीनों के ड्रामे के बाद कोर्ट ने शरीफ को बेईमानी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। यह एक चौंकाने वाली पॉलिटिकल डिकैपिटेशन थी। खान ने कोर्ट के जरिए अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को गिरा दिया था। एक बार के लिए सिस्टम उनके पक्ष में काम करता हुआ लग रहा था। वह अब अगले इलेक्शन के लिए निर्विवाद फ्रंट रनर थे। बाहर का आदमी पावर के कगार पर था। 2018 22 साल बाद खान की पीटीआई ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। वह प्राइम मिनिस्टर बने, एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट और टूटे हुए इंस्टीट्यूशंस को ठीक करने का वादा किया।
उम्मीदें आसमान छू रही थी। उनके सपोर्टर्स ने उन्हें मसीहा देखा। क्रिकेट हीरो अब संकट में पड़े देश की कमान संभाल रहे थे, लेकिन जिस सिस्टम को तोड़ने की उन्होंने कसम खाई थी वह अब उनके कमांड में था। क्या अल्टीमेट आउटसाइडर अल्टीमेट इनसाइडर के रूप में सफल हो सकता था? देश ने सांस रोक रखी थी। शासन करना वर्ल्ड कप जीतने से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ। इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन और टूटे वादों ने सपोर्ट कम कर दिया। सेना के साथ उनका रिश्ता खराब हो गया, खासकर महत्वपूर्ण नियुक्तियों को लेकर। अपोजिशन एकजुट हो गया, अविश्वास प्रस्ताव दायर किया। खान ने एक विदेशी साजिश का आरोप लगाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। एक नाटकीय आधी रात के सेशन में उन्हें हटा दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले पहले पीएम। सिस्टम ने बदले की भावना से पलटवार किया था। बाहर का आदमी बाहर था, फिर से। खान को हटाने से कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि इसने इसे आग लगा दी। वह सड़कों पर लौट आए, उनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी। सरकार ने उन्हें कानूनी मामलों में उलझा दिया, उन्हें किनारे करने की कोशिश की। 9 मई 2023 को उनकी गिरफ्तारी ने देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। मिलिट्री साइट्स पर हमला किया गया, देश जल उठा। राज्य ने बर्बरता से कार्रवाई की, हजारों को गिरफ्तार किया। 9 मई एक काला मोड़ बन गया, जिसने पाकिस्तान को कगार पर धकेल दिया। खेल के नियम हमेशा के लिए बदल गए थे। 9 मई के बाद सिस्टम ने खान को मिटाने की कोशिश की। जेल बैन, मीडिया ब्लैकआउट, उनकी पार्टी बिखर गई। उनका सिंबल चला गया, उनका नाम मना कर दिया गया। लेकिन जेल से खान ने मैसेज बाहर भेजे, एआई का इस्तेमाल करके सपोर्टर्स तक पहुंचे। चुनाव के दिन उनकी साइलेंट मेजॉरिटी ने उनके समर्थित इंडिपेंडेंट्स को वोट दिया। नतीजों ने एस्टेब्लिशमेंट को चौंका दिया। खान के सहयोगियों ने सबसे ज्यादा सीटें जीती। पावर से रोका गया, यह फिर भी एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। जेल में होने के बावजूद खान पाकिस्तान की सबसे शक्तिशाली पॉलिटिकल फोर्स बने रहे। लड़ाई अपने सबसे अप्रत्याशित चैप्टर में प्रवेश कर चुकी थी। इमरान खान का सफर पाकिस्तान के अपने संघर्ष को दर्शाता है। उम्मीद, अवज्ञा और उथल पुथल। उन्होंने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर किया, एक नई पीढ़ी को संगठित किया और एक राष्ट्रीय हिसाब किताब के लिए मजबूर किया। उनकी विरासत अभी भी लिखी जा रही है, कोर्ट रूम और सड़कों पर। इमरान खान वर्सेस दी सिस्टम में फाइनल स्कोर अभी तय नहीं हुआ है। कप्तान शायद मैदान से बाहर हों, लेकिन उनकी टीम अभी भी खेल रही है। किस पल ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा हिलाया? हमें कमेंट्स में बताएं और ज्यादा डीप डाइव्स के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है।